तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं वुड के, इस वीडियो में वुड के जितने भी प्रयोग है, यूजेस है, वो कंप्लीट यूजेस यहाँ पर सीखेंगे, चाहे वुड के बेसिक यूज़ हो या फिर एडवांस हो, और कंडीशनल में हम कैसे वुड का यूज़ करते हैं, वो कंप्लीट इस्तेमाल बहुत ही सिंपल तरीके से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आपको समझ में आएगा कौन कौन सी सिचुएशन में हम वुड का यूज़ करते हैं। देखो, पहली सिचुएशन है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ये इसका स्ट्रक्चर है, वुड यू, फिर वर्ब आ जाएगी, यानी ये जो वर्ब है ना वो बेस फॉर्म में होती है। मॉडल्स जो है वो अपने बगल में वर्ब की जो फॉर्म लेते हैं वो बेस फॉर्म लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेते हैं। हम फर्स्ट फॉर्म इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जितनी भी बेस फॉर्म है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिलती जुलती है, बस कन्फ्यूज़न बी और हैव वाली वर्ब में रहता है बच्चों को। तो बस यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी याद रखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि समझने में थोड़ा इजी रहता है, लेकिन होती वो है बेस फॉर्म। तो वुड यू, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। और हिंदी की जो पहचान है, हिंदी की पहचान भी जान लें, क्योंकि हिंदी की पहचान भी कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प कर देती है। सिचुएशन, पहले इसका सेंस समझना होता है, कौन सी कंडीशन सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। थोड़ी बहुत हिंदी की अगर पहचान पता रहेगी तो सारा ये कॉम्बिनेशन बनकर इन मॉडल्स को समझने में थोड़ा इजी कर देता है, मतलब आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, तो गा गेगी से ही वुड वाले मॉडल में एंडिंग होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विल की ही पास्ट फॉर्म है, तो गा गेगी से ही इसका सेंस निकलने वाला है जितने भी सेंटेंसेस आएंगे। देखिए, कृपया, कृपया अगर लगा देते हैं, प्लीज़ तो थोड़ी पोलाइटनेस आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर डबल प्लीज़ हो गया तो एक रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ से हटा दिया है। तो कृपया, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, तो वुड यू प्लीज़ क्लोज़ द डोर। अब ये जो प्लीज़ है ना, ये सब्जेक्ट के इस तरीके से बाद में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। वुड यू क्लोज़ द डोर प्लीज़, या फिर वुड यू प्लीज़ क्लोज़ द डोर। अगर प्लीज़ नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। चलिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नम्रता के साथ निवेदन किया जाए तो वहाँ पर वुड का यूज़ होगा, और एंडिंग जो है सेंटेंसेस की गा गेगी से ही होगी। अब देखिए, कुड से भी हम, वुड के बाद कुड से भी हम पोलाइटनेस के साथ जो है किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेम वही, ये भी पोलाइटनेस को ही दर्शाता है, कुड भी। ठीक है, वुड के बाद कुड भी पोलाइटनेस को ही दर्शाता है। और यहाँ पर जो हिंदी के सेंटेंसेस होंगे वो सकता है, सकती है, इस तरीके से एंडिंग होगी। ठीक है, क्योंकि कुड की जो हिंदी की पहचान सकता है, सकती है, सकते है से ही होती है, और अगर वुड आ रहा है तो गागेगी से एंडिंग हो रही है। बस ये थोड़ा हिंदी में डिफरेंस है, बाकी वुड से करें या कुड से करें सेंस सेम है, दोनों ही पोलाइटनेस को दिखाते हैं। तो कुड यू क्लोज द डोर, कुड यू क्लोज द डोर। फिर यहाँ पर कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, तो प्लीज़ अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं इस तरीके से सब्जेक्ट के बाद। और कैन से भी हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती। कैन यू क्लोज़ द डोर, जब भी हम अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से, इनसे बातें करते हैं, इनसे जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ पर कोई हमको फॉर्मेलिटी दिखाने की, जिनके सामने हमको फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर कैन का यूज़। पोलाइटनेस के लिए वुड और कुड का यूज़। तो पहला यूज़ आपको समझ में आ गया कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट देखिए जी, ये जो फ्रेज़ है ना, वुड यू माइंड, तो ये फिक्स्ड फ्रेज़ है, तो इसका यूज़ करके भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वुड यू माइंड। तो माइंड के बाद में जो भी वर्ब आएगी ना वो आईएनजी रूप में आएगी, बस ये थोड़ा आपको ख्याल रखना है। जैसे माइंड के बाद में जैसे पास आ रहा है तो पासिंग हो रहा है, यानी वर्ब का आईएनजी वाला रूप आएगा, और ये हिंदी में जो मीनिंग देगा एंडिंग गागेगी से ही हो रही है, जैसे होगी, देंगे, इस तरीके से। तो इसकी हिंदी की पहचान देखें, क्या आप, मतलब क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, या आप बुरा तो नहीं मानेंगे, या आपको कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं होगी, ये सेंस इसका निकलेगा। सेंटेंस देखें, क्या आपको नमक देने में कोई दिक्कत होगी या दिक्कत तो नहीं होगी, इस तरीके से। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर नमक पास कर देंगे, तो वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट। ये हिंदी में इसका सेंटेंस है। और पहचान, जैसे कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी, अगर आप ऐसा कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो वुड यू माइंड। ये फिक्स्ड फ्रेज है, इसका यूज़ करेंगे, बस माइंड के बाद में ख्याल रखना है कि वर्ब में आईएनजी लगाना है, आईएनजी वाले वर्ब का यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वुड के साथ। फिर अगला यूज़ देखें, डिज़ायर और
डिज़ायर के लिए, पोलाइट ऑफर के लिए, इनविटेशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर अपनी इच्छा बताना है, अपनी डिज़ायर बतानी है तो भी आप वुड का यूज़ करेंगे, किसी से उसकी इच्छा पूछनी है तो भी आप वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, और यहाँ पर देखिए ये भी फिक्स्ड फ्रेज़ की जैसे ही है, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। यहाँ पर टू लगाएंगे अगर कोई वर्ब आएगी तो आपको टू लगाना है, वरना कोई किसी का नाम यानी नाउन आ जाएगी तो यहाँ पर आपको जो है लाइक के बाद टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे, अब इसकी हिंदी की पहचान देखिए, वुड यू लाइक टू, क्या आप लेना चाहेंगे, क्या आप करना चाहेंगे, क्या आप पसंद करेंगे, इस तरीके से। और एंडिंग गा गे गी से ही हो रही है। क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे या फिर क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, यहाँ पर पीना वर्ब आ गई, या लेना। ठीक है, क्या आप कॉफ़ी या चाय लेना पसंद करेंगे, यहाँ पर चाय है तो लेना पसंद करेंगे, पीना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे तो वर्ब नहीं है, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, यहाँ हैव तो लेने की ही फॉर्म आ जाती है, यानी वर्ब की फॉर्म आ जाती। तो वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे। लाइक के बाद में यहाँ पर देखें वर्ब नहीं है, अब वर्ब लेंगे तो टू लगाना पड़ेगा। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव टी, इस तरीके से। तो वुड यू लाइक टू ये फिक्स्ड फ्रेज है, फिक्स स्ट्रक्चर है, यानी किसी की इच्छा आपको पूछना है या फिर अपनी इच्छा बतानी है, क्या आप ये करना चाहेंगे, क्या आप ये लेना चाहेंगे, इस तरीके से। मैं करना चाहूँगा, लेना चाहूँगा, तो अपनी इच्छा यहाँ पर बताई, जैसे कि मैं थोड़ी कॉफ़ी पीना चाहूँगा, करना चाहूँगा, पसंद करूँगा, इस तरीके से भी एंडिंग हो सकती है, पसंद करूँगा या करूँगी। तो आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, टू के बाद में हैव, ठीक है, वर्ब है, तो आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। तो इस तरीके से आप डिज़ायर के लिए, अपनी इच्छा बताने के लिए या दूसरे से इच्छा पूछने के लिए वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू ये फिक्स स्ट्रक्चर है, इसका यूज़ करना है। यहाँ पर देखा आपने डिज़ायर के लिए, पोलाइट ऑफर के लिए, इन्विटेशंस के लिए या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू माइंड का स्ट्रक्चर देखा, वुड यू लाइक टू का स्ट्रक्चर देखा। फिर आगे है पास्ट में फ्यूचर के लिए, अगला यूज़ है कि पास्ट में अगर फ्यूचर की बात की जाती है तो विल की जगह वुड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विल जो है इसका पास्ट वुड हो जाता है। ठीक है, विल का पास्ट वुड हो जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमको ये देखने को मिलता है। सेंटेंस देखिए, मुझे पता था वह मेरी मदद करेगा, गा से वाक्य की एंडिंग हो रही है तो विल का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे, ही वुड हेल्प मी। तो इस तरीके से मुझे पता था, आई न्यू या आई न्यू दैट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमको विल का पास्ट फॉर्म वुड लेना पड़ेगा, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। यानी ये अगर पास्ट में है और यहाँ पर गागेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है तो यहाँ पर हम विल का यूज़ ना कर वुड का यूज़ करेंगे, एक तो ऐसे पहचान सकते हैं। या फिर पास्ट में गागेगी का सेंस आता है, पास्ट में फ्यूचर की बात की जाती है तो विल का इस्तेमाल ना करके हम वुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम इस तरीके से विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, मुझे पता था वह आएगा, मुझे पता था, आई न्यू ही वुड कम। तो यहाँ पर भी गागेगी के लिए विल का नहीं वुड का यूज़। तो वहाँ पर यानी पास्ट में अगर फ्यूचर की बात की जाएगी तो वुड, विल की जगह वुड का यूज़। फिर यहाँ पर देखें, अब यही जो है, ये जो वुड आ रहा है ना, ये वाला जो वुड है, ये यहाँ पर वुड और ये वाला वुड, अब इसकी जगह हम अगर स्टेट बताते हैं तो वुड बी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ले सकते हैं। यानी उसने कहा था वह गाड़ी खरीद चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा, तो परफेक्टनेस दिखाने के लिए जैसे विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं ना फ्यूचर में, सेम वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो सेम वैसे ही पास्ट में अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जाएगी तो हम विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, और पोजीशन की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो है वुड हैव आ जाएगा। ठीक है,
वुड हैव आ जाएगा, वुड बी आ जाएगा। तो ये वुड के बाद में जो है चेंज हो जाएंगे। जिस भी अगर स्टेट की बात करेंगे तो वुड बी हो जाएगा, पोजीशन की बात करेंगे तो वुड हैव हो जाएगा, एक्शन की बात करेंगे तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से बदल सकता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया था। जो वर्ब्स है टू बी वर्ब्स में, टू हैव वर्ब्स में, तो वो सभी में आपकी हेल्प करते हैं। तो एक बार वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसने कहा था वह गाड़ी खरीद चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा। तो यहाँ पर विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट में जा रहे हैं तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। तो ही सेड दैट ही वुड हैव बॉट द कार। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेंटेंसेस एक में तो कर्ता कुछ है, कहीं है, इस तरीके से स्टेट की बात की जाती है। फिर दूसरे में उस कर्ता के पास, सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ है, उसकी बात की जाती है। फिर एक कंटिन्यूस टेंस की जैसे कंटिन्यूटी की बात की जाती है, एक्शन की बात की जाएगी, एक्शन कंटिन्यूस टेंस में होगा। ठीक है, अब एक्शन कई तरीके से हो सकता है, कंटिन्यूस में भी हो सकता है, परफेक्ट में जैसे हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं उस तरीके से भी हो सकता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, मतलब कुल मिला के जो है वहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा। तो इस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट, जैसे हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे वुड का यूज़ करेंगे। पहचान किया करता था, पहचान किया करता था, किया करती थी, किया करते थे। पास्ट में ऐसा कोई काम जो आप अब नहीं करते हैं लेकिन पास्ट में किया करते थे। सिर्फ वुड का यूज़ हम एक्शंस में करेंगे। अगर यहाँ पर स्टेट की बात की जाएगी, कर्ता की अवस्था की बात की जाएगी, पास्ट में कोई ऐसी अवस्था की बात की जाएगी ना जो पास्ट में थी आपकी, ठीक है, कहीं रहा करते थे या कुछ हुआ करते थे, तो वहाँ पर तो वुड का यूज़ नहीं होगा, यूज्ड टू का यूज़ होगा। लेकिन एक्शंस की बात करेंगे, पास्ट के, जो पास्ट में आप किया करते थे अब नहीं करते, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, सेम यूज्ड टू की जैसे, सिर्फ एक्शंस में। सेंटेंस देखिए, जब मैं छोटा था तो अपनी दादी के पास रहा करता था। जब मैं छोटा था तो अपनी दादी के पास रहा करता था। तो यहाँ पर दे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू लिव विद माई ग्रैंड मदर, या फिर आई वुड लिव विद माई ग्रैंड मदर। फिर है आई यूज टू, या फिर आई वुड प्ले हॉकी, मतलब मैं हॉकी खेला करता था तो आई वुड प्ले हॉकी। वुड का यूज़ करें या यूज टू का यूज़ करें, आप कर सकते हैं। पास्ट में जो क्रिया आप किया करते थे, जो एक्शन परफॉर्म किया करते थे, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। ये हो गया वुड का एक यूज़। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं प्रेजेंट पास्ट में अंदाज़ा लगाने के लिए, गैस करने के लिए, प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड बी। अगर वुड बी का यूज़ करेंगे अगर अवस्था यानी सब्जेक्ट के स्टेट की बात की जाएगी, सब्जेक्ट कुछ है, कहीं है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट छोटा, लंबा, काला, गोरा, अमीर, गरीब है, वहाँ पर स्टेट की बात की जाती है, एक्शन नहीं होता, तो वुड बी का यूज़ हो जाएगा। वुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाएगी अगर हमको कंटिन्यूस टेंस की जैसे हमको क्रिया बतानी है। अब सेंटेंस देखिए, ये जो है ये बदल जाएंगे, ठीक है। वुड भी हो जाएगा अगर स्टेट की बात करेंगे, वुड के साथ एक्शन हो जाएगा अगर एक्शन की बात करेंगे, एक्शन अगर आईएनजी में है तो वुड बी लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो ये बदली हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वह घर पर होगी तो स्टेट की बात है, शी वुड बी एट होम। अंदाज़ा लगाया, गैस किया, ये प्रेजेंट टाइम में। वह घर पर खेल रही होगी, प्रेजेंट टाइम में अंदाज़ा लगाया, गैस किया, तो शी वुड बी प्लेइंग एट होम। वह खाना बनाएगी, शी वुड कुक, शी वुड कुक, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सभी में अंदाज़ा, वह खाना बनाएगी, ठीक है। आपने कहा, आपकी शी जो आपकी फ्रेंड भी हो सकती है कोई भी, कि वो खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो नहीं, वह खाना बनाएगी, गैस किया। और अभी जो शी है, जिस भी शी की बात की जा रही है, जिस भी लड़की की बात की जा रही है, तो दो जनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि वो क्या कर रही है इस वक्त, तो प्रेजेंट टाइम में अंदाज़ा कि शी वुड बी प्लेइंग एट होम, शायद वो घर में इस वक्त क्या कर रही होगी, खेल रही होगी, तो उसके पास कार होगी, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजेशन वुड हैव अ कार, यहाँ पर भी अंदाज़ा गैस किया जा रहा है, शी वुड हैव अ कार। तो ये देखिए, वुड के बगल में हैव भी आ जाएगा, वुड के बगल में बी के साथ वर्ब में आईएनजी भी आ जाएगी, वुड के साथ बी आ जाएगा, कोई वर्ब नहीं आएगी, इस तरीके से बदल जाएंगे। फिर देखिए पास्ट में अभी तो प्रेजेंट में थी, अगर पास्ट में हम पोजीशन की बात करेंगे तो वुड हैव हैड आ जाएगा, यानी शी वुड हैव हैड अ कार, उसके पास कार होगी पास्ट में,
पास्ट में होगी तो वुड हैव हैड अ कार, पास्ट के लिए अंदाज़ा। फिर वुड हैव बीन यानी पास्ट की स्टेट बताने के लिए, कर्ता की अवस्था बताने के लिए वुड हैव बीन, जैसे प्रेजेंट में वुड भी है ना वैसे ही वुड हैव बीन। शी वुड हैव बीन अ टीचर यानी कि वो टीचर रही होगी पास्ट में, अभी नहीं, अभी होगी तो शी वुड बी अ टीचर, शी वुड बी अ टीचर जैसे नीचे दे रखा है, ये पास्ट में, ठीक है। ये पास्ट की स्टेट बताने के लिए वुड हैव बीन, ये प्रेजेंट की स्टेट बताने के लिए वुड बी। सभी यहाँ पर जो है गेस किया जा रहा है, अंदाज़ा लगा जा रहा है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। वुड को जो है वुड का यूज़ कर कर होगी, होगा, इस तरीके से गागेगी से ही वाक्य की एंडिंग होगी। चलिए अब अगला यूज़ देख लेते हैं, टू गिव ओपिनियन, राय देने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। देयर आर सम कॉमन फ्रेजेज यूज्ड इन दीज सिचुएशंस, मतलब कुछ कॉमन फ्रेजेज है जहाँ पर राय देने के लिए। कॉमन और फिक्स्ड फ्रेजेज क्या क्या है, आई वुड थिंक, आई वुड इमेजिन, आई वुड गैस, आई वुड से, इस तरीके से स्टार्टिंग करके जो भी ओपिनियन, जो भी राय दी जाती है वो आप ऐसे स्टार्ट कर कर दे सकते हैं। ये फिक्स्ड फ्रेजेज है, आई वुड थिंक, आई वुड इमेजिन, आई वुड गैस, आई वुड से। अब देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, मुझे लगता है कि इस काम में लगभग 2 दिन लगेंगे, और गागेगी से ही वाक्य की एंडिंग लगेंगे, तो मुझे लगता है कि इस काम में लगभग 2 दिन लग जाएंगे, तो यहाँ पर राय दी जा रही है, ठीक है, ओपिनियन दिया जा रहा है। तो आई वुड इमेजिन या आई वुड थिंक भी हो सकता है, आई वुड इमेजिन द जॉब या द वर्क विल टेक अबाउट 2 days, यानी 2 दिन लगेंगे, 2 दिन इसमें लग जाएंगे ये जो भी काम है। तो ओपिनियन दिया जा रहा है। ओपिनियन कैसे पता चल रहा है कि राय दी जा रही है, ये जो फ्रेजेज है आई वुड थिंक, आई वुड इमेजिन, आई वुड गैस, आई वुड से, मुझे लगता है, यहाँ पर जो हिंदी में दे रखा है इस तरीके से आई वुड इमेजिन या आई वुड थिंक, मुझे लगता है, इससे हमको पता चल रहा है कि ओपिनियन देने की बात की जा रही है। चलिए अब अगला यूज़ देख लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशनल सेकंड और थर्ड में वुड का यूज़ किया जाता है। तो ये अपना एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में मैं बहुत ईजी वे में आपको बताऊंगी। जैसे कंडीशनल सेकंड है ना, प्रेजेंट में इमेजिनेशन, लेकिन स्ट्रक्चर पास्ट का होता है। हम प्रेजेंट में इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है ना वो पास्ट का होता है। देखें, टू बी वर्ब, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मदद करता, मतलब कुछ होने की बात कही जा रही है। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, यहाँ पर इफ़ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प, ये वुड के बाद में हेल्प तो वर्ब है, तो यहाँ पर देखिए वुड का यूज़ हो रहा है। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और कंडीशनल टाइप 2 वाले सेंटेंसेस है। इफ़ आई वर योर फ्रेंड, आई के साथ वर लगाया है, क्यों लगाया है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग, बी की अवस्था की बात कही जा रही है, सब्जेक्ट की, यानी किसी के कुछ होने की। तो आई जो है योर, यानी इसका फ्रेंड होता है तुम्हारा, ठीक है, योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा सामने वाले का फ्रेंड होता, तो यहाँ पर आई के साथ वॉज नहीं आएगा। अगर किसी के होने की बात कही जाएगी, अवस्था की बात की जाएगी, स्टेट की बात की जाएगी, टू बी वर्ब होगी, तो यहाँ पर जो है ना वर ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट आई हो या ही हो, ही के साथ भी वर आएगा, और ये पास्ट में बनेगा स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए वुड का यूज़ इस तरीके से हो रहा है। चलिए अब हम स्टेट की बात करते हैं वुड में। यहाँ पर तो वुड के बाद देखिए एक्शन हो रहा है, अगर मैं पढ़ता तो एक अध्यापक होता, ये प्रेजेंट टाइम में इमेजिनेशन किया जा रहा है। तो इफ़ आई स्टडीड, अब यहाँ पर देखिए स्टडी नहीं है, स्टडीड है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मानेंगे इसको, ठीक है, सिंपल पास्ट का यूज़ है। अब यहाँ पर आई वुड बी अ टीचर, तो मैं क्या होता है, एक अध्यापक होता, तो देखिए वुड बी की बात टीचर होने की बात कही जा रही है, यानी कुछ होने की बात करता के, तो वुड बी का यूज़, कोई एक्शन नहीं है वुड बी के बाद, तो अलग से वुड बी का यूज़ नहीं होता है। इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड बी का यूज़ होता है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है आई वुड हेल्प। तो यहीं पर अगर किसी के पास कुछ है, टू हैव वर्ब, यानी आई वुड हैव अ कार, मेरे पास कार होती, यहाँ पर इससे पहले मेरे पास कार होती, जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरे पास कार होती, तो आई वुड हैव अ कार, इससे पहले जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट टेंस में इससे पहले इफ़ वाला सेंटेंस भी होगा, ठीक है। तो हम चेंज कर सकते हैं, वुड बी भी कर सकते हैं, वुड हैव भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशनल थर्ड में, ये तो आपने देख लिया कि कंडीशनल सेकंड में किस तरीके से यूज़ किया जाता है वुड का। अब थर्ड में यूज़ देखें, पास्ट टाइम की बातों को जब हम इमेजिन करते हैं और पछतावा करते हैं, तो उस वक्त कंडीशनल थर्ड का यूज़ होता है। पास्ट
पास्ट में यानी बीते हुए समय में कुछ हुआ और तब फिर बाद में हम अब बैठ के जैसे अभी पछतावा कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ पर मैंने कर ले, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो अध्यापक होता, अगर मैंने पढ़ाई की होती, पास्ट में अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं अध्यापक हुआ होता या होता। हिंदी में चाहे कुछ भी हो, ये कंडीशनल थर्ड है। यहाँ पर जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये स्टेट है तो हैव के बगल में ये बी की थर्ड फॉर्म बीन है। आई वुड हैव बीन अ टीचर, तो मैं क्या होता, हुआ होता, एक टीचर हुआ होता यानी रहा होता, अगर मैंने पढ़ाई की होती पास्ट में, अब पछता रहे हैं तो उस फीलिंग में है वुड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अगर हम पोजीशन की बात करेंगे, कुछ होता आपके पास है ना पास्ट में, यहाँ पर वुड हैव के बगल में ही हैड आ जाता, पोजीशन की बात की जाती, कुछ होने की बात की जाती, किसी के पास कार होना, कंप्यूटर होना, लैपटॉप होना, तो आई वुड हैव हैड, ये पास्ट में जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, पास्ट में। पहले वाले में देखा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही थी, वहाँ पर वुड हैव, यहाँ पर वुड बी था। ठीक है, किसी के कुछ होने की बात, यहाँ पर वुड हैव बीन आ जाता। अब यहाँ पर देखें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ होगा अगर कोई एक्शन होगा वुड हैव बीन का। जैसे अगर स्टेट की बात की जाएगी, वुड हैव हैड यानी किसी के पास कोई चीज़ होती तो वुड हैव हैड टू, कोई मजबूरी में किसी को कोई काम करना पड़ता, ठीक है, करना पड़ता या किया होता तो वुड हैव हैड टू। इस तरीके से ये जो है वुड के अलग अलग यूजेस हो जाएंगे इन्हीं कंडीशनल सेंटेंसेस में। वुड बी का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, वुड हैव बीन का भी यूज़ हो रहा है, वुड हैव हैड का भी यूज़ हो रहा है। तो ये इनके नियम है कंडीशनल सेंटेंसेस को। अगर आप इनको अलग से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको कवर करने हैं कि वुड के कंप्लीट यूजेस, तो ये वुड का एक और यूज़ है कंडीशनल सेंटेंसेस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस प्राथमिकता और पसंद के लिए, प्रेफरेंस प्राथमिकता, वरीयता के लिए, पसंद के लिए, जैसे यहाँ पर यूज़ होगा वुड के साथ रैदर और यहाँ पर देन यानी से अधिक पसंद करूँगा। इस तरीके से ये थोड़ा मीनिंग देगा। गा गेगी से ही वाक्य की एंडिंग हो रही है। तो प्रेफरेंस के लिए या प्राथमिकता के लिए कह सकते हैं, पसंद के लिए कह सकते हैं। वुड रैदर और देन का यूज़ कैसे, सब्जेक्ट वुड रैदर, वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वापस बाद में देन आएगा। जो आपको नहीं चाहिए, जो चीज़ नहीं पसंद करते, वो आपको देन के बाद मेंशन कर देनी है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर ये सेंटेंस बड़ा होगा तो इस तरीके से, अगर वर्ब होगी तो वर्ब भी ऐड कर देनी है। अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा। दो बातें हैं, एक तो भीख मांगना और एक है मरना। तो भीख मांगना वो जो है मैं पसंद नहीं करूँगा, तो देन के बाद वो चीज़ आपको लिखनी है, जैसे बैग, भीख मांगना। तो इसकी जो हिंदी ऐसे भी हो सकती है, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूँगा, या फिर मैं भीख मांगने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगा, ऐसे भी हो सकता है। बस आई वुड रैदर डाई, जो पसंद है आई वुड रैदर डाई यहाँ पर लिख देना, और जो नहीं पसंद है देन बैग, आई वुड रैदर डाई देन बैग। मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूँगा। मैं टीवी देखने की बजाय पढ़ना पसंद करूँगा। पढ़ना तो पसंद करूँगा तो आई वुड रैदर रीड, आई वुड रैदर रीड। और जो पसंद नहीं करूँगा देन वॉच टीवी, देन वॉच टीवी। वॉच यहाँ पर वर्ब है और जो पसंद नहीं करेंगे ये ऑब्जेक्ट टीवी आ जाएगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहा है सेंटेंस। तो प्रेफरेंस के लिए, प्राथमिकता के लिए, पसंद के लिए वुड रैदर और देन का यूज़ होता है, जो अभी आपने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इच्छा, आई विश वाले सेंटेंसेस में वुड का यूज़ होता है इच्छा के लिए। जैसे सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वह अपना होमवर्क नहीं करेगा, एक सेंटेंस है कि वह अपना होमवर्क नहीं करेगा लेकिन आप चाहते हैं कि वो करे। वो अपना होमवर्क नहीं करेगा लेकिन आप चाहते हैं कि वो करे। तो यहाँ पर वाक्य की एंडिंग गागेगी से ही होगी, फ्यूचर की ओर ये इशारा कर रहा है। तो ही विल नॉट डू हिज होमवर्क,
काश वह अपना होमवर्क करे। तो अब आपकी इच्छा ये है, ठीक है। ये तो अलग से सेंटेंस समझाया गया है कि आई विश ही वुड डू हिज होमवर्क। आई विश, काश वह अपना होमवर्क करे। आई विश, तो ये आई विश है, यानी मेरी इच्छा है कि ही वुड डू हिज होमवर्क। अब ये होमवर्क किया नहीं है, करेगा तो फ्यूचर में ही करेगा। इस तरीके के सेंटेंसेस में ही वुड का यूज़ होता है। तुम पार्टी में नहीं जाओगे, ठीक है। फ्यूचर में कोई पार्टी होगी, फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टाइम की और ही ये इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर टाइम को ही ये दिखा रहा है कि तुम पार्टी में नहीं जाओगे, नहीं जाओगे पार्टी में, ठीक है। लेकिन यू विल नॉट गो टू द पार्टी, ठीक है, यू विल नॉट गो टू द पार्टी, ये तो एक्स्ट्रा में समझाया गया है। अब आपकी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि आप पार्टी में जाएं, आप पार्टी में जाओ या आप पार्टी में जाएंगे, ये से भी एंडिंग कर दें तो ये मेरी इच्छा है। आई विश यू वुड गो टू द पार्टी, मेरी इच्छा क्या है कि तुम पार्टी में जाओ। तुम पार्टी में नहीं जाओगे, लेकिन आई विश, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा यहाँ पर है क्या है कि तुम पार्टी में जाओ। आई विश यू वुड गो टू द पार्टी। तो इस तरीके वाले सेंटेंसेस में भी, आई विश वाले सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़ होता है कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा करे। तो ये सारे के सारे यूजेस, मतलब कंप्लीट यहाँ पर यूजेस वुड के कवर हो गए हैं। हो सकता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस को आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो। इसमें देखिए वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ हो रहा है। जो थर्ड है ना कंडीशनल, वुड हैव बीन का यूज़ हो रहा है, वुड हैव हैड का यूज़ हो रहा है, वुड हैव हैड टू का यूज़ हो रहा है। ये सभी कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ हो जाते हैं। एक्शन की बात की जाती है तो वहाँ पर अलग से एक्शन की वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टेट की अवस्था की बात की जाती है, यानी करता कुछ होता या हुआ होता, इस तरीके से तो वुड हैव बीन का यूज़। पास कुछ होता तो वुड हैव हैड का यूज़, ठीक है। मजबूरी में कुछ करना पड़ा तो वुड हैव हैड टू का यूज़। तो यहाँ पर ये थर्ड में आ जाएगा। सेम ऐसे ही वुड बी, यहाँ पर देखिए वुड बी, वुड हैव इनका यूज़, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, कंडीशनल सेकंड में इनका यूज़। तो ये क्या है, फिक्स्ड इनके नियम हैं, रूल है, जो आपको अलग से कंडीशनल सेंटेंसेस में और देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मैंने बहुत इजी तरीके से, सिंपल तरीके से समझाया है। कई बार कंप्लीट आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो भी नहीं समझ में आता। तो अगर आपको नहीं समझ में आए कंडीशनल सेंटेंसेस का जो मैटर है, वो आप अलग से भी देख सकते हैं, अलग से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन जो चीज़ क्या थी कि वुड के कहाँ कहाँ पर जो है इस्तेमाल होते हैं, तो वो सारे कंप्लीट यूज़ यहाँ पर आपने देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।